पांचवी वजह है ओबेसिटी, यानी कि वजन का ज्यादा होना। वजन अगर आपका मान लेते हैं कि 60 किलो होना चाहिए और आपका वजन लगभग 100 किलो है, तो आप ओवरवेट नहीं, आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। और ओबेसिटी में जो आपका बॉडी का एडिशनल फैट है उसको भी तो जिंदा रखना है, तो उसके अंदर उतनी ही ब्लड वेसल्स का नेटवर्क ज्यादा होगा, उसमें भी नर्व्स होंगी, उसको भी न्यूट्रिशन पहुंचना है, वहां से भी सारा ड्रेनेज होना है। तो पूरा एक नेटवर्क बॉडी का उस फैट को जिंदा रखने के लिए भी काम करता है। अब ये जितना एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट है, इसको जिंदा रखने के लिए अब हार्ट को एक्स्ट्रा एरिया में ब्लड को सप्लाई करना है, एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स हैं, तो इनमें सप्लाई करने के लिए हार्ट को प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ सकता है। तो ओबेसिटी की वजह से भी बहुत से लोगों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने में आती है। अब आप मीठा ज्यादा खाते हैं, आप तला हुआ खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, अल्टीमेटली ये सारे का सारा फैट में कन्वर्ट होता है और फिर बीपी का प्रॉब्लम होने का चांस है। तो क्या गलत खाना पीना डायरेक्ट बीपी को बढ़ाता है? शायद ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। गलत खाना खाने से वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ने से बीपी बढ़ सकता है। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसकी वजह से बॉडी में ब्लॉक्स बन रहे हैं या प्लाक फॉर्मेशन हो सकती है, तो वो प्लाक फॉर्मेशन कैसे बीपी बढ़ेगा? डायरेक्ट गलत खाना खाया और उससे बीपी बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन हर बार खाना खाने के बाद बीपी थोड़ा सा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन एब्डोमेन की तरफ बढ़ाना पड़ता है। वो टेम्परेरीली बढ़ा हुआ बीपी होता है, इसलिए कभी भी खाना खाने के इमीडिएट बाद बीपी चेक नहीं करना है। करेंगे तो एलिवेटेड ही आने वाला है और वो नॉर्मल है उसका एलिवेशन होना। तो खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, लगभग 2-2.5 घंटे हो गए, फिर आराम से बैठ जाइए और फिर बीपी चेक करिए तो रीडिंग ठीक आती है। ओबेसिटी के अलावा जो अगला रीजन है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से जो आपके लंग्स हैं उनमें टार्टर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में टार मानते हैं। ये टार लंग्स में उन हिस्सों में इकट्ठा होता है जहां पे ब्लड का गैसियस एक्सचेंज होना होता है, मतलब ऑक्सीजन ने ब्लड में मिक्स होना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर आना है। लेकिन क्योंकि वहां पे वो गैसियस एक्सचेंज अब पूरी तरह से हो नहीं सकता, कुछ हिस्सा उसमें से टार ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ऐसे में बॉडी को गैसियस एक्सचेंज के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है और अल्टीमेटली स्मोकिंग की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा एक और वजह है जिसकी वजह से स्मोकिंग से बीपी बढ़ता है, और वो है टोबैको का एसिडिक होना इन नेचर। अब कोई ऐसी चीज जो तासीर में गर्म है, एसिडिक है नेचर में, जब वो शरीर में जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और सबसे लास्ट रीजन है एक्सरसाइज ना करना या गलत तरीके से करना। इन दोनों ही स्थितियों में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नहीं करने से मस्कुलर स्टिफनेस आएगी और मस्कुलर स्टिफनेस से बीपी बढ़ सकता है, हमने बात की इसके बारे में भी पहले। और गलत एक्सरसाइज करने से भी बीपी बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम लोग अगर हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो वेट जल्दी से लूज हो जाएगा और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। गलत एक्सरसाइज करने से, ओवर एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर ट्रिगर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खूब सारे चेस्ट की एक्सरसाइज कर लें, आप जिम गए और आपने बहुत सारी बेंच प्रेस कर ली, इसको करते हुए आपने पेट की सांस को कुछ ऐसे तरीके से रोका जिससे ब्लड प्रेशर एलिवेट होता ही है, सो ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रह गया और आपने उसको सेटल करने के लिए कूल डाउन नहीं किया। जब भी आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो आप पहले वार्म अप करते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं। सो कूल डाउन इज एज इंपॉर्टेंट एज वार्म अप इज। सो आप जिम गए, आपने एक्सरसाइज करी, लेकिन आपने कूल डाउन नहीं करा, सो ब्लड प्रेशर जो एलिवेट हुआ था एक्सरसाइज करते हुए उसको सेटल होने का पूरा समय नहीं मिला। आप रनिंग करके आए लेकिन आपने सेटल होके शांति से बैठे नहीं। आप योगा क्लास से आए जिसमें आपने खूब आज मेहनत करी है, कई सारे सूर्य नमस्कार करे हैं और खूब सारी मेहनत करके आए, लेकिन शवासन स्किप कर दिया। शवासन में क्या होता है, पसीने निकालने वाले आसन तो कर लिए हैं, ये तो आराम वाला आसन है, इसको क्या करना, ये तो
ठीक है, ऐसी चीजें जब आप करने लगते हैं तो ब्लड प्रेशर जो एलिवेट हुआ था आपका एक्सरसाइज करते हुए, वो एलिवेटेड ही रह जाता है। उसको सेटल होने के लिए समय देना, कूल डाउन का समय देना जरूरी है।